बिड़ू बोले तो तेरे को तो हीरो होना चाहिए। एक बस स्टॉप पर जैकी दादा खड़े थे, एक अकाउंटेंट मिल गया एक कंपनी का और बोला कि बिड़ू तू हीरो बनेगा। फिर कैसे बने वो हीरो? कहानी जग्गू दादा की। जय किशन काकूभाई श्रॉफ यही असली नाम है, लेकिन जब जैकी श्रॉफ 10 साल के थे ना, तो 17 साल के उनके बड़े भाई की मौत हो गई जैकी श्रॉफ की आंखों के सामने। हुआ क्या था कि उस दिन उनके भाई घर पर थे, वो कहीं बाहर नहीं गए थे। उनके कुछ दोस्त आए, दोस्तों ने कहा कि चलो घूमने चलते हैं, तैराकी करने चलते हैं। तो जैकी श्रॉफ के भाई को तैराकी आती नहीं थी, तो उन्होंने कहा भाई मैं चल लेता हूं, वहां जाकर खारे पानी से अपना मुंह धो लूंगा तो मुंह पर थोड़े जो पिंपल्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। चले गए। वहां उनका एक दोस्त डूबने लगा, तो जैकी श्रॉफ के भाई ने भी पानी में छलांग लगा दी उसे बचाने के लिए, लेकिन तैरना खुद भी नहीं जानते थे। बस कुछ समझ नहीं आया तो सोचा बचा लूंगा। उसके पीछे ही बाकी दोस्त भी कूद पड़े और उसी में जैकी श्रॉफ के भाई की मौत हो गई। 10 साल के जैकी श्रॉफ ने अपने 17 साल के भाई को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा और वो कहते हैं कि ये दर्द उनके दिल में आज तक है। और इस दर्द की वजह से वो क्या करते हैं ये बताऊंगा इस वीडियो में। जैकी श्रॉफ अपने भाई के अंतिम संस्कार तक में नहीं गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई नहीं रहा। 3 महीने तक उन्हें लगता रहा कि नहीं, कहीं ना कहीं से भाई जो है वो आ जाएगा। जैकी श्रॉफ के पापा एस्ट्रोलॉजर थे। धीरू भाई अंबानी को जैकी श्रॉफ के पापा ने पहले ही बता दिया था कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे। उस वक्त धीरू भाई अंबानी ने कहा था अरे पागल है क्या, कुछ भी बोल रहा है। जैकी श्रॉफ के पापा ने जैकी श्रॉफ से भी कहा था कि तू विलन बनेगा। हालांकि ये भविष्यवाणी थी, पापा चाहते थे कि बेटा पढ़े। उन्होंने कहा कि तू मास मीडिया कर ले। तो जैकी श्रॉफ को लगा मास मीडिया का मतलब होता है जहां बहुत सारे लोग होते हैं, यानी एयरलाइंस। वो एयरलाइंस में अप्लाई किया उन्होंने, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने सोचा चलो कुक बन जाता हूं, वहां भी कुछ नहीं हुआ। एक ट्रेवल एजेंसी में काम करना शुरू किया। 11वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। कॉलेज करना चाहते थे लेकिन नहीं किया कि माँ बाप पर दबाव पड़ेगा, पैसा कहां से लाएंगे। तो ट्रैवल एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया और वहां भी इंटर्नशिप कर रहे थे। अभी पैसा बोला गया कुछ वक्त बाद मिलेगा भैया तुमको। तो फोन किया करते थे, आपको यहां की टिकट चाहिए, आपको वहां की टिकट चाहिए। जैकी श्रॉफ एक दिन जब अपने दफ्तर जा रहे थे तो बस स्टॉप पे खड़े थे, तो वहां एक शख्स मिला। उसने बोला कि मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में अकाउंटेंट हूं, तुम क्या करते हो? जैकी दादा ने कहा कि भाई मैं जो है ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूं। अच्छा, उस वक्त जैकी दादा कहा करते थे उनको, क्योंकि भाई अब आप समझते हैं कि भाई 11वीं के बाद पढ़ाई लिखाई की नहीं थी, अपना जो है दादागिरी किया करते थे छोटी मोटी अपने मोहल्ले में। तो जैकी श्रॉफ से उस शख्स ने कहा कि मॉडलिंग करोगे? जैकी दादा ने कहा ये क्या होती है? उस शख्स ने कहा तुम्हारी तस्वीरें खींचेंगे और तुमको पैसे देंगे। जैकी श्रॉफ ने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम है भाई। ऑफिस से जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, खाना खाने के बजाय जैकी दादा ने सोचा चलो वहां चलता हूं। वहां मिस्टर एंड मिसेस जैन मिले। देखते ही बोले कि जाओ अपने कपड़ों का नाप दे दो। श्रॉफ ने कहा क्या मतलब मैं मॉडलिंग करूंगा? उन्होंने कहा हाँ तुम मॉडलिंग करोगे। पसंद आ गए जैकी श्रॉफ उनको। जैकी श्रॉफ घर आए, मम्मी को बताया कि मम्मी अब तो मैं मॉडल बनूंगा और पैसा भी मिलेगा, तो मैं ये जो नौकरी कर रहा हूं छोड़ दूं? मम्मी ने कहा बेटा पहले बन तो जा, फिर छोड़ दियो। जैकी श्रॉफ ने कहा ठीक है। खैर जैकी श्रॉफ ने वहां मॉडलिंग की और उन्हें मिले 7500 रुपए। उन्होंने ला करके अपनी मम्मी को दिए। फिर कुछ दिन बाद तस्वीरें भी आ गई। फिर जैकी श्रॉफ को लगा कि भाई अब तस्वीरें खिंचवाने के पैसे मिल रहे हैं और वहां तो ट्रैवल एजेंसी में अभी पैसे मिलने शुरू भी नहीं हुए थे, तो छोड़ देता हूं। तो इस तरह से जैकी श्रॉफ ने धीरे धीरे जो है मॉडलिंग जो है शुरू कर दी। इसी दौरान जैकी श्रॉफ की मुलाकात हुई देवानंद के बेटे सुनील आनंद से। देवानंद की फिल्में जैकी श्रॉफ मॉर्निंग शो में जाकर देखा करते थे और खूब पैसे उड़ाया करते थे। पहले जमाने में होता था ना, थिएटर में लोग हीरो की एंट्री पर पैसे उड़ाया करते थे थिएटर के अंदर ही। तो सुनील आनंद ने कहा पापा से मिलोगे? जैकी श्रॉफ ने कहा अरे क्यों नहीं भाई, बिल्कुल मिलूंगा। देवानंद साहब से मिले। देवानंद साहब मिलकर एकदम खुश। अरे वाह बरखुरदार, तुम्हें तो मैंने सुबह पोस्टर में देखा और आज तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हें रोल दूंगा। जैकी श्रॉफ हैरान हो गए। उसी दिन सुबह देव साहब ने जैकी श्रॉफ का कोई होर्डिंग देखा था।
उन्होंने कहा मैं एक फिल्म बना रहा हूं, तुम्हें उसमें लूंगा, हीरो मैं हूं, तुम सेकंड लीड होगे। यूरोप ने कहा यार देवानंद के साथ सेकंड लीड, मतलब मजे आ गए मेरे तो। झट से हां कर दी। 15 दिन बाद देव साहब ने बुलाया कि देखो उस रोल के लिए तो मैंने मिथुन को साइन कर लिया है, लेकिन तुम्हें मैं कोई ना कोई रोल जरूर दूंगा। रोल मिला। जैकी श्रॉफ को देवानंद ने फिल्म स्वामी दादा में शक्ति कपूर का चमचा बना दिया, तो विलेन का भी चमचा। और पहले दिन शूटिंग पर डांट भी खूब पड़ी। भाई एक फाइट सीन था, किसी को गर्दन से उठाकर पटकना था, इनसे हो नहीं रहा था, फाइट मास्टर ने डांटा। तो देवानंद से कहा अरे नहीं नहीं रुको, नया लड़का है, सीखेगा। जैकी श्रॉफ को लगा कि इसीलिए देव साहब लेजेंड है भाई, कि मतलब डांट भी नहीं रहे हैं। खैर उसमें एक सीन था जिसमें मधुमक्खियों को जो है वो विलेंस के पीछे छोड़ दिया जाता है। असली मधुमक्खियां थी, हालांकि छोड़ा इस तरह से गया था कि वो उनको नुकसान ना पहुंचाएं, और तीनों विलेन जो हैं इस फिल्म में वो भागते हैं। शक्ति कपूर, जैकी श्रॉफ और राज नाम के एक विलेन। तो जैकी श्रॉफ को समझ में आया कि भाई एक्टिंग इतनी भी आसान नहीं होती। ये फिल्म कर ली। अब जैकी श्रॉफ को लगा कि भाई हीरो तो बहुत सारे हैं, उस वक्त बहुत सारे हीरो थे, मैं विलेन बन जाता हूं, मतलब अगर विलेन बन जाऊंगा तो इजी रहेगा मेरे लिए। लेकिन कोई नोटिस तो करे। तो जैकी श्रॉफ को नोटिस किया सुभाष घई ने। तो जैकी श्रॉफ को सुभाष घई ने बुलाया और कहा कि एक एंटी हीरो रोल है, तुम करोगे? श्रॉफ ने कहा भाई बिल्कुल करूंगा। तो जैकी श्रॉफ की इसके बाद शुरू हुई ट्रेनिंग। उन्हें फाइट सीन्स की ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था, और इस दौरान हो गया एक हादसा। जैकी श्रॉफ मोटरसाइकिल से गिर गए और उनका चेहरा बुरी तरह खराब हो गया। उन्हें लगा कि भाई फिल्म हाथ से ना निकल जाए, तो 15-20 दिन तक वो सुभाष घई से छिपते छिपाते रहे। खैर उसके बाद उन्होंने हीरो की शूटिंग की, हीरो रिलीज हुई और जबरदस्त हिट रही, सबको पता है। हीरो जैकी श्रॉफ के करियर की बहुत कामयाब फिल्म रही, और इसके बाद तो जैकी श्रॉफ खूब कामयाब हुए। देखिए जैकी श्रॉफ आज भी वहां जाते हैं जहां वो अपने माँ बाप के साथ रहा करते थे। वहां के लोगों की खूब मदद करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, उनके बाथरूम्स तक वहां साफ करते हैं। जैकी श्रॉफ फिल्म इंडस्ट्री के उन सितारों में से एक हैं जो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ माने जाते हैं, जो जब भी किसी से मिलते हैं तो बहुत प्यार बहुत मोहब्बत से मिलते हैं। और यही वजह है कि जैकी श्रॉफ लोगों के दिलों में बसते हैं। हर बड़े सितारे के साथ उन्होंने काम किया है। सलमान की फिल्म राधे में भी सलमान को राधे में धमकाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो सलमान को धमकाने वाले जग्गू दादा की ये कहानी थी। कैसी लगी आपको ये कहानी, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जैकी श्रॉफ की जिंदगी के कौन से पहलू ने आपको सबसे ज्यादा छुआ, इंतजार रहेगा आपकी राय का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।